स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और आपका मैथ भी अच्छा जा रहा होगा। जी, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसकी 3.4 एक्सरसाइज तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, वो आपने कर लेना। एमसीक्यूज हैं। सेकंड पे जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट, वो है log 6 to 5 बेस में आ गया और फिर है 5 इज इक्वल टू 1/4x। तो हम इसको आम लॉगरिथम में लिखेंगे। तो आपको पता है कि इसको आम लॉगरिथम में लिखने का मेथड ये है कि हमारे पास ये जो है इसको हम इस यहाँ लिखेंगे और ये आके इसकी क्या बन जाएगी, बेस। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे 6 to 5 है तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। हमारे पास 6 to 5 के फैक्टर क्या आएंगे देखते हैं। 5 है तो 5 1s are 5 और 12, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 5 2s are 10, 5 5s are 5 5s are एंड 5 1s are 5। सो 1 2 3 4, 5 की पावर हमारे पास क्या आई, 4, और होल पावर हमारे पास थी x 1 सा x हो गया ना, तो 4 आ गया डिवीजन में। ये 4 इस 4 से कट जाएगा। तो हमारे पास y की 5 की पावर क्या आ गई, x, और यहाँ पे 5 है। सो ये रूल तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास पावर सेम है तो हम बेस को इक्वल लिख सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास x कहाँ पे है, पावर में है। ठीक है ना, तो फाइंड हमने x को करना है ना, इसलिए बेस सेम है तो इसलिए पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन इस साइड पे हमारे पास इसकी पावर क्या है, तो जब भी कोई भी नंबर होता है, वैसे तो आपको कुछ पावर इसकी नज़र नहीं आ रही, कोई भी नंबर हो उस पर कुछ भी ना हो तो इट्स मीन उसकी 1 पावर तो होगी ही ना, 1 तो होता ही होता है। तो इसका क्या है, 1। सो हमारे पास बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएंगी। x इक्वल किसके है, 1 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसका है फोर्थ पार्ट, वो हम करते हैं। क्वेश्चन है log 64 x इक्वल है -2/3। ये हमारे पास आ गया। इसको भी मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 64 की पावर आ जाएगी -2/3। अब ये देखें, अब ये हमारे पास बेस में x आ गया। हमने जो फाइंड करना है वो x क्या है, बेस में है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास 64 है तो हम इसके फैक्टर देख लेंगे क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिवीजन है ना, वो डिवीजन में 3 है ना, यहाँ पे डिवीजन में। तो आपने ज़्यादा देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसकी हम 3 पावर आ सके। ठीक है, 64 में। चलो अगर वैसे नहीं करना तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 2 1s are, ठीक है, और 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are। तो अब देखें हमने 3 बनानी है तो इसलिए ये हमारे पास 3 और ये 3, ठीक हो गया। ठीक है, 2 की 3, 2 की 3, 2 2s are 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 की 3। तो आप अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो फिर तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है, वहाँ पे क्यूब वाला अंडर रूट लिखा होगा ऐसे। ठीक है, तो आपने वो प्रेस करके 64 प्रेस करना है तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन ये किसका 64 किसका क्यूब है, 4 का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर से किया है तो हमारे पास ये आ गया 4 का क्यूब, और -2/3 मैं इसकी पावर लिख लूँगी। 3 3 से कट गया तो हमारे पास क्या आया, -2। अब पावर नेगेटिव में है, ठीक है, माइनस में है ना, तो पावर को प्लस करने का क्या रूल है कि हम बटा क्रॉस करवाते हैं। मैं नीचे लेकर आऊँगी तो 4 पॉजिटिव का हो गया। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16, 4 4 जा 16। तो ये 1/16 हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि लॉग की वैल्यू जो 2 3 एंड 5 की उन्होंने वैल्यू दी हुई है और इसकी हमने फाइंड करनी है। जबकि हमने लॉग टेबल या कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना लॉग फाइंड करने के लिए, वैसे कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करना है, लेकिन लॉग फाइंड करने के लिए नहीं देना करना। आपने पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, log 2 3 एंड 5 इनमें से जिसकी मर्जी फॉर्म में जिसमें भी कन्वर्ट हो रहा है उसमें कन्वर्ट करके वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ log 16 डिवाइडेड बाय है 15। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। तो हमें log 2 3 एंड 5 की वैल्यू दी हुई है, ये आपने जहन में रख के आपने करना है।
तो ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 को 2 मल्टीप्लाई 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ना 8 की हमारे पास वैल्यू, हमने 2 में ही लेके आना है। तो मैं इसके फैक्टर बना लूँगी, यहाँ पे लिखूँगी 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। सो 2 की पावर क्या आ गई 4। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी लॉग, ठीक है। सबसे पहले अगर आप उससे पहले इसको लॉग को फर्दर अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप पहले ये पावर में लिख के करना चाह रहे हैं कि आप इसकी पावर लिख लें फिर कर लें, वो भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से ठीक होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कर लूँ, इसमें फर्दर अप्लाई इस पर करूँ तो हमारे पास आएगा, आपको पता है ना डिवीजन डिनोमिनेटर जो है माइनस में चेंज हो जाता है, तो log 16 माइनस log 15। सो यहाँ पे मैंने अब ये किया था, इसके फैक्टर लिए थे, तो 2 की पावर क्या आ गई थी 4, ये मैंने लिख लिया। अब लॉग यहाँ पे है 15, तो 15 3 5 होता है ना, इसलिए 3 मल्टीप्लाई 5 लिख लूँगी। और ये हमारे पास मैं इसका लॉग का रूल है कि जो पावर होती है वो ला के हम लॉग की बैक साइड पे लिख लेते हैं जब लॉग अप्लाई करते हैं। तो और मल्टीप्लाई जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। सो यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम होगा और आपको क्लियर समझ आए, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं ब्रैकेट को कर रही, मैं लॉग को ही अंदर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा लॉग, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, log 3 प्लस log 5, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट है 4 log 2 है, तो log 2 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पहले हम इसको ओपन कर लें। ये माइनस है, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जबकि दोनों साइन अंदर प्लस के हैं तो वो दोनों माइनस के हो जाएंगे। log 3 माइनस log 5। अब उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यहाँ से देखें हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है log 2 की वो है 0.3010। सो ये मैंने पुट कर ली। नेक्स्ट जो वैल्यू है log 3 की वो है 0.4771। और नेक्स्ट है इसकी 5 की, वो है 0.6990। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है, चूंकि 4 जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा तो आपने कैलकुलेटर पे इकट्ठे लिख देना, ये माइनस ये और माइनस ये, तो आप हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर लिया इससे, ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी और बाकी सबको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमारे पास ये है तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखूंगी और माइनस ये एंड माइनस ये कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास जो आंसर है वो है, आपको नज़र आ रहा होगा 0.0279। तो हमारे पास है 0.0279। सो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।